हम इस चुनाव में विकास के मुद्दे को लेकर हम क्षेत्र में जाने वाले हैं। जिस तरह से हमारे देश की सरकार, दिल्ली की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई है, राजस्थान की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई है। 10 महीने हुए हैं और 10 महीने में भजनलाल जी सरकार ने ऐतिहासिक काम किए हैं। उन्होंने जो 5 वर्ष के लिए घोषणा पत्र जनता के बीच में रखा था, उसमें लगभग 80% काम उन्होंने पूरे कर दिए हैं। इस तरह का ऐतिहासिक काम हुए हैं। हमारे सिलंबर विधानसभा में जो बजट आया है, जिसका हम वर्षों से प्रतीक्षारत थे, इतना बजट आया है। किसानों के लिए पेयजल हेतु हमारे जो जैसमंद झील है, यह झील कम बारिश होने के कारण खाली रह जाती थी। इसके लिए 7,100 करोड़ रुपया इस बजट में स्वीकृत हुआ है। निश्चित ही इसका पूरे क्षेत्र को लाभ मिलने वाला है। इस तरह के कई काम, कई सड़कें इस क्षेत्र में घोषणा हुई है। इस विकास के मुद्दे को लेकर जाएंगे तो विकास की गंगा बही है, वह धारा रुके नहीं, ये बात हम लेके जाएंगे। आपने पहले विरोध किया था, अब किस तरह का? भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता अपनी दावेदारी रखने का हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम सभी दावेदारों ने दावेदारी रखी और पार्टी के निर्णय के बाद हम सभी अपने कार्यकर्ताओं ने अपने मन की बात की और उसके बाद में संगठन का जो निर्णय है वो हम सब के लिए, हम सब एकमुखी हैं और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को ऐतिहासिक जीत दिला के और अमृत जी मीणा साहब को हम श्रद्धांजलि देंगे। लेकिन आपने एक दिन पहले ही जिस तरह से सारे लोगों को जाजम पे बैठाया था और आपने वहां पर ये ऐलान किया था कि टिकट के लिए हम दावेदारी प्रस्तुत की है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हमने आलाकमान के सामने कार्यकर्ताओं की बातों को रखा जाएगा। जो कार्यकर्ताओं के मन की उद्गार थे वो बात रखी जाएगी, ये बात कही। और हमने कहीं भी ये नहीं कहा कि हम कुछ संगठन के विरुद्ध निर्दलीय फार्म भरेंगे या ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई बात कही नहीं थी जी। सर, आपकी पार्टी शिक्षा को लेकर क्या काम करेगी? जी, शिक्षा को लेकर हमारे क्षेत्र के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किए हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने ही किए हैं। हमारे क्षेत्र के अंदर 2003 से 8 की जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थे, तब उन्होंने एक आदेश में 12वीं तक स्कूल करने का काम किया। वो वसुंधरा जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बीच में 8 से लेकर 13 तक अशोक गहलोत की सरकार बन गई थी। उन्होंने चाहते तो वो इस कदम को आगे बढ़ा सकते थे। 2013 तक उन्होंने कुछ नहीं किया। 13 में मुख्यमंत्री वसुंधरा जी फिर से बने थे और उन्होंने एक आदेश में जो 10वीं तक स्कूल पिछले कार्यकाल में किए थे उनको 12वीं तक करने का काम भी वसुंधरा जी ने किया। और केंद्र की सरकार ने हर एसडीओ हेडक्वार्टर पर एकलव्य मॉडल स्कूल जनजाति क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा हमारे वरदान साबित होगा। आने वाले समय में जो ऐसे स्कूल खोले हैं जिनका करोड़ों रुपए का बजट हमारे क्षेत्र में आया है, तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ हुआ है। और हम हमारी सरकार जो भारतीय भजनलाल जी की सरकार है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए भी हम नए कदम उठाने का प्रयास करेंगे।